26 दिसंबर 2004 भारत और बांग्लादेश का मैच हो रहा था। वो महेंद्र सिंह धोनी के करियर का दूसरा मैच था। महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू क्रिकेट में हो चुका था। भारत उस मैच में बांग्लादेश से बहुत ही बुरी तरीके से हार गया था। पूरा भारत दुखी था, बहुत ज्यादा दुखी था। पर भारत के बांग्लादेश से हार जाने के कारण से नहीं, बल्कि 26 दिसंबर 2004 का ही वो दिन था जब इंडियन ओशन में इंडोनेशिया के सुमात्रा में समुद्र के नीचे 9.1 से 9.3 की तीव्रता का एक बहुत ही तेज भूकंप आया, जो कि हिंद महासागर में पूरब की ओर बहुत ही भयानक, इस दुनिया में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे विकराल सुनामी को लेकर आया। तमिलनाडु के समुद्र तट पर दिन में ये सुनामी की लहरें टकरा गई और फिर क्या था, पूरे तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तट पर तो तबाही मच गई। भारत में लगभग 11,000 लोगों की मौत हुई थी और 6,000 लोगों को लापता बताया गया था। लेकिन तमिलनाडु की ऑफिशियल डेटा के अनुसार भारत में केवल तमिलनाडु के अंदर इस सुनामी की वजह से 1 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इसीलिए 26 दिसंबर 2004 के दिन को तो कोई भूला नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे जनरेशन में ऐसा पहली बार हुआ था कि हमने सुनामी जैसे चीजों को अनुभव किया और हम ये जान गए कि प्रकृति द्वारा लाए जाने वाली सबसे भयानक त्रासदी में से अगर कोई चीज है तो वो सुनामी भी है, जो भूकंप तो लाएगी ही साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें लेकर भी आएगी। अब उसके बाद क्या था, सारे बुद्धिजीवियों के मन में हलचल शुरू हो गई। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर ये सुनामी आती कैसे है और ऐसा कौन सा घटना घटता है समुद्र के अंदर जो समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें लेकर आ जाती है। शुरुआती नतीजों से तो यही पता चलता है कि सुनामी समुद्र के अंदर भूकंप के कारण से ही होता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि सुनामी आ सकता है ज्वालामुखी विस्फोट से, समुद्र के अंदर स्खलन से, किसी एस्टेरॉयड के समुद्र से टकरा जाने के कारण से और समुद्र के अंदर टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकरा जाने की वजह से जो भूकंप आता है उसके वजह से। और 88% केस में यह देखा गया है कि समुद्र में सुनामी जैसी ऊंची ऊंची लहरों के आने का मुख्य कारण समुद्र के अंदर सिस्मिक एक्टिविटी ही है। तो इंतजार किस बात का है, एक गहरी सांस लीजिए और समुद्र की गहराइयों में खो जाइए, ये जानने के लिए कि समुद्र के अंदर ऐसा क्या होता है जो इतना भयानक भूकंप लाता है सुनामी के साथ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस धरती का ऊपरी परत कई सारे टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं प्लेट के ऊपर हमारे महाद्वीप और महासागर भी स्थित हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही धीरे धीरे साल भर में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से मूवमेंट करते रहते हैं। जब यही प्लेट मूवमेंट करते करते आपस में टकरा जाते हैं तब भूकंप के झटके हमें महसूस होते हैं। देखिए, समुद्र के अंदर क्या होता है, जब यही टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो एक प्लेट बहुत ही झटके के साथ ऊपर उठ जाता है, जो कि समुद्र के अंदर वेव को जनरेट करता है। होता यह है कि ये वेव इतनी तेजी से ऊपर की ओर उठती है कि इसमें बहुत भयानक एनर्जी होती है, लेकिन चूंकि ग्रेविटी इन वेव्स को नीचे की ओर खींचती रहती है इसलिए ये वेव फैल जाती है और समुद्र में चारों ओर बहुत ही तेज रफ्तार से, तीव्र इंटेंसिटी के साथ 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करते हुए समुद्र तटों की ओर पहुंच जाती है। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भूकंप के झटके की वजह से समुद्र में लहरें वर्टिकली मूवमेंट करने लगती हैं तो समुद्र का पानी ऊपर उठता है। इसकी वजह से सुनामी की अर्ली स्टेज में होता यह है कि समुद्र तटों से पानी पीछे की ओर खींचने लगता है। ये अर्ली साइन होता है कि बहुत ही भयानक सुनामी आने वाला है। और जैसे ही लहरें पीछे की ओर हटती हैं, समुद्र तटों पर सीप और कुछ मछलियां हमें दिखने को मिलने लगती हैं। उसके कुछ सेकंड या कुछ मिनट बाद ही सुनामी की लहरें बहुत ही झटके के साथ, बहुत ही तेजी से, जो कि ऊंचाई में 30 मीटर तक भी हो सकती हैं, तटों पर हिट करती हैं। सुनामी दरअसल समुद्र में आने वाली नॉर्मल वेव की तरह ही होती है। ये नॉर्मल वेव जो होती है समुद्र में, या तो वो चंद्रमा के ग्रेविटी के कारण से होती हैं या विंड के कारण समुद्र में बहती हैं। लेकिन सुनामी की लहरें समुद्र के अंदर एक एनर्जी बर्स्ट के कारण से तटों की तरफ आती हैं। जब यह तटों की तरफ आती हैं तो चूंकि इन लहरों में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है और तटों से टकराते वक्त इनकी एनर्जी कंप्रेस्ड हो जाती है, इसीलिए बहुत ही तेजी से एक झटके के साथ तटों से टकराते हुए ये बहुत ही अंदर तक चली जाती हैं और तटों के आसपास जो भी चीज है उन सभी चीजों को बहा ले जाती हैं। और जब यह लहरें पीछे की ओर हटती हैं तो तटों पर इतना ज्यादा मलबा हो जाता है जो सुनामी के बाद की स्थिति को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। सुनामी की लहरों से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप किसी भी तरीके से एक सेफ ऊंची जगह पर चले जाएं, जो कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 मीटर की ऊंचाई पर तो हो ही, और मजबूत भी हो, जो समुद्र की लहरों को झेल सके। दुनिया के कई देशों ने सुनामी से बचने के लिए समुद्र के तट पर दीवार भी बनाया है और पानी को पास होने के लिए पैसेज भी बनाए हैं, लेकिन
लेकिन वह सब व्यर्थ हैं, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी होती है कि अपने सामने वाले किसी भी चीज को ये ध्वस्त करके रख देता है। अब 2004 में आए इंडियन ओशन के सुनामी को ही ले लीजिए। जो कुछ भी रास्ते पे आया उसे इस सुनामी ने बर्बाद कर दिया और इसे दुनिया में आए अब तक की सबसे बड़ी सुनामी कही जाती है, जिसमें लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी ऑन पेपर, और न जाने कितने लोग लापता हुए थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। अच्छा लगा है तो तुरंत ही एक लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।